मैं नहीं रह सकती, जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते हो और जहाँ अतिथि लोग सदा निराश रहते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्ध वृंदों सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी चोर पर स्त्री ग्रामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गायों का वध मद्यपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूर्य ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचनों को सुनकर महर्षि उद्दलक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गया। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोजूंगा। अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न लाऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूर्य ने कहा, महर्षि उद्दलक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने के योग्य स्थान ढूंढने को निकले, लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी ने वैकुंठ में से सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गए। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग से देने से अत्यंत दुखी हो गई है। यदि नाथ मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प धूप गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूर्य ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पाप से नष्ट हो जाता है और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोग जो कुछ पूछना और पूछ सकते हो उसे भी विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूची की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहाँ बैठे रहे। तदपश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता और दूसरों को सुनाता है वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेता है। श्री सूर्य ने कहा, इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूर्य, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिवर्षों के वाक्य सुनकर आनंद में मग्न होते हुए सूर्य कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋषि ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष से रहित हो निमंत्रित करें, बुलाएं और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋषियों के उपस्थित